नमस्कार। जितेंद्र नाथ मिश्र जी की कहानी उड़ान का दूसरा और अंतिम भाग। इस बार रामू 2 महीने का अवकाश लेकर गांव आया था। इस 2 महीने में अपने सभी रिश्तेदारों के यहाँ घूमता रहा। उसके संगी साथी और सभी रिश्तेदार उससे पूछते, बता शादी कब कर रहा है, कब हम लोगों को दावत देगा। जब दूर के गांव के उसके बचपन के साथी रतन को पता चला कि रामू गांव आया हुआ है तो वह उससे मिलने आ पहुंचा। दोनों दोस्त बहुत देर तक बचपन की यादों में खोए रहे। कुछ इधर उधर की बातें हुई और गर्व से रतन ने बोला, यार हो तो ऐसा, जो शहर में जाने के बाद भी नहीं बदला। बातों बातों में रतन ने बताया कि तुम्हारे ही दफ्तर में मेरी फुफेरी बहन सुनीता की ज्वाइनिंग हुई है। बचपन में उसके सर से फूफा जी का साया उठ गया। बुआ ने बहुत ही जतन से उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वह अपनी मेहनत के बल पर आज यहाँ तक पहुँची है। आज हम सभी उस पर नाज करते हैं। रामू रतन की बात को ध्यान से सुनते सुनते एक दूसरी ही दुनिया में खो गया। उसकी आंखों के सामने सुनीता की तस्वीर घूमने लगी। जब दोस्त ने देखा कि अचानक रामू कहीं खो गया है तो उसे हौले से जगाया और कहा, दोस्त अब चलता हूँ, शाम ढलने वाली है। घर पर तेरी भाभी इंतज़ार कर रही होगी। समय से नहीं जाऊँगा तो सारी दुकान बंद हो जाएंगी और बिना हरी सब्जी के ही खाना खाना पड़ेगा। इधर रामू 2 महीने बाद आज दफ्तर आया था। दफ्तर में उसे काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। बार बार उसे रतन की बातें याद आ रही थी। उसके सामने सुनीता की छवि नाचने लगी। अचानक उसके कानों में मीठी सी आवाज़ गूंजती है, रामू क्या बात है, आज चुपचाप बैठे हो। आवाज़ उसकी नई बॉस सुनीता की थी। वह उसके कार्य के प्रति समर्पण से सदैव खुश रहती थी। उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। सच कहा जाए तो उसके सादगी पर वह मोहित थी, पर उसे अपना प्रेम का इजहार करने की हिम्मत नहीं होती थी। आज वह हिम्मत जुटाकर बोली, रामू आज मुझे भी काम करने का मन नहीं है। चलो उठो, कहीं चलते हैं, कहीं एकांत में बैठकर कुछ बातें करेंगे। रामू अपने बॉस के आदेश को ठुकरा नहीं सका। वह सुनीता के पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों ऑफिस की कैंटीन में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ कुछ इधर उधर की बातें करने लगे। फिर वहाँ से निकल पास के लॉन में एक एकांत में जाकर बैठ गए। सुनीता ने रामू को बताया कि मेरे परिवार में केवल 2 लोग हैं, मैं और एक बूढ़ी माँ। माँ बताती है कि जब मैं 3 वर्ष की थी एक सड़क दुर्घटना में पिताजी की मृत्यु हो गई थी। पिताजी की मृत्यु के बाद जीपीएफ और ग्रेचुइटी से प्राप्त पैसे से माँ ने मुझे शिक्षा दिया और पेंशन के पैसे से घर का काम होता। माँ ने हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और वह है अपने लिए एक योग्य वर की तलाश करने की। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम्हें यदि मैं पसंद हूँ तो कहो, मैं तुम्हारे पिताजी से इस विषय में बात करूँ। डरो मत, उनकी स्वीकृति के बाद ही विवाह होगा। सुनकर रामू को ऐसा लगा मानो उसके पास खुद चलते हुए परी आ गई। सुनीता के प्रस्ताव को वह ठुकरा नहीं सका और हाँ में सिर हिला दिया। उसके माँ पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं। माँ अब बराबर बीमार रहती है। अभी कुछ ही दिन पहले गांव से वह माँ और पिताजी को ले आया है। अब वे साथ में ही रहेंगे। एक रात उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तू एक अच्छी जगह पर काम करता है, ब्याह के लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, कुछ लड़कियों के फ़ोटो भी साथ में लाई हूँ, यदि कहीं तो दिखाऊं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ से क्या कहे। इधर सुनीता बार बार उससे घर का पता पूछ रही थी। वह चाह रही थी कि रामू के पिताजी से एक बार विवाह के लिए बात करे। आखिरकार रामू ने घर का पता सुनीता को दे दिया। रविवार का दिन था। रामू के पिताजी शाम में प्रतिदिन की तरह बाहर लॉन में कुर्सी पर बैठे थे। अचानक कॉल बेल बजती है। पिताजी दरवाज़ा खोलते हैं। सामने साड़ी पहनी लंबी डील डॉल वाली एक महिला को देखते हैं। कुछ पूछने से पहले महिला खुद ही पूछती है कि क्या रामू जी का घर यही है। रामू के पिताजी, हाँ बेटा, रामू का घर यही है, मैं उसका पिता हूँ, आओ। दरवाज़ा बंद करते हुए आगे बढ़ते हैं। गेस्ट रूम में महिला को बिठाया। स्वयं बैठ रामू को आवाज़ देते हुए कहते हैं, बेटा बाहर आओ, कोई तुमसे मिलने आई है। रामू ने जैसे ही सुना उसके कदम रुक गए, आवाज़ बंद हो गई। इधर सुनीता अपना परिचय देते हुए अपनी कहानी सुना देती है और आने का उद्देश्य भी बताती है। सुनीता का आत्मविश्वास, बोलने की शैली, पहनावा देखकर वे मन ही मन उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तभी सुनीता कहती है कि चाचा जी, माँ ने मुझे भारतीय संस्कार दिए हैं जिसे मैं निभाती हूँ।
झूठ नहीं बोलूंगी, दफ्तर के नियम और मर्यादा का पालन करते हुए आधुनिक लिबास भी पहनती हूँ, पर केवल दफ्तर में ही। सुनीता की सत्यवादिता ने रामू के पिताजी पर अमिट छाप छोड़ दी। वो रामू को एक बार और आवाज़ दिया और कहा कि माँ को भी बाहर ले आ। पिताजी की आवाज़ में मिठास भरी थी। कुछ ही पल में रामू माँ को सहारा देकर बाहर लाया और पिताजी के पास वाले सोफे पर बैठा। वह भी माँ के बगल में बैठ गया। पिताजी माँ को सारी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि भाग्यवान सुनीता को मैंने बहू के रूप में मान लिया है। अब यह इस घर की बहू है और सुन रामू, तू ना नुकर नहीं करेगा। रामू को पिताजी ने आदेश दिया, जा बाजार से एक खूबसूरत साड़ी, 5 तरह का मिठाई और कुछ फल ले आ। बहू को खाली हाथ विदा नहीं किया जाता। रामू बाजार से कहे अनुसार सब कुछ ले आया। माँ सुनीता को भीतर भगवान के मंदिर के पास ले जाती है, ललाट पर सिंदूर का टीका लगाती है, आंचल में मिठाई और फल देकर आशीर्वाद देती है। पिताजी कहते हैं, बेटी अपनी माँ से कहना पंडित जी से जल्दी से कोई मुहूर्त निकलवा कर हमें बताएं। और सुनो, विवाह में कुछ भी खर्च नहीं करना है। यह एक आदर्श विवाह होगा और कहना विवाह के बाद भी वो यहीं रहेंगी। अपना फ़ोन नंबर देते हुए वो लोग सुनीता को विदा करते हैं। सुनीता, रामू के पिता, पंडित जी और माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे हैं और रामू जिंदगी की एक लंबी उड़ान की तैयारी में मशगूल हो जाता है और वह दिन भी आ जाता है। अब रामू और सुनीता हमेशा हमेशा के लिए प्रणय बंधन में बन जाते हैं। सच कहूँ तो यही वास्तव में उड़ान है। सच कहूँ तो यही वास्तव में उड़ान है, जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान। धन्यवाद।